जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री कृष्ण जी बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान में तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। सब कर्मों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इसमें तत्व निर्माण होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोग आत्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्त उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रसाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है और इसी प्रकार रज सत्व एवं तम और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रकृति कर्मों का आरंभ अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमोद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को जा पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। स्वास्तिक पुण्य कर्म का फल भी स्वास्तिक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्वास्तिक पुरुष का उत्तम राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति को प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है, उसका क्या बर्ताव है? किन उपाय से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करे। उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण प्रिय और अप्रिय
निंदा एवं स्तुति समान है। जो धीर है, जिसने सभी बखेरे छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं 14वें अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्य वर्मा की सिंघल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने सिंघल द्वीप से बड़े ज्वारत, मोती, बेशकीमती घोड़े भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना हो वही भेजना अच्छा होगा। राजा ने कहा, और सब वस्तु तो वहाँ है, परंतु शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, वह भेजो। सोने की जंजीरों से बंधे हुए मखमलों के गदले की डोलियों में बैठाकर सिंघल द्वीप में पहुँचा। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, शिकारी कुत्ते यहाँ तो थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ में चले। सिंघल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त लगाई कि जिसका कुत्ता शिकार मारे वही लेगा। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसैया बहुत दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। सिंघल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्सा को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता बड़ा घबरा गया और सुस्सा फिर भाग निकला। कुत्ते के दांतों से सुस्सा को लगे थे। रूघिर टपकता जाए, सुस्सा भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुतिया बैठी थी। वहाँ एक साधु रहते थे। उस तालाब में सुस्सा जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को जा रहे हैं। राजा को देख उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे ही प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, बस जानते हैं इतना कि इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरा भाग्य धन है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए। तब राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता बताओ। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहते हैं। नित्य स्नान करके गीता जी का पाठ किया करते हैं। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन हो संत, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं सिंघल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुस्सा पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत सताया। स्त्री ने विष देकर इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए
तब धर्मराज जी ने हुक्म दिया कि इसको शिष्य का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तब धर्मराज जी ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने आपको सुनाया। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।